अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलते हैं ईरान की सूबा फारिस के दिल में वाक़या एक जदोई गांव कलात की सैर पर। ये वो गांव है, यहाँ पहाड़ आसमानों से बातें करते हैं, यहाँ चश्मों का पानी नगमे गाते हैं और यहाँ पर पत्थर हर दरख्त सदियों पुरानी कहानी सुनाते हैं। शिराज की करीब वाक़या ये गांव कुदरती हुस्न, तारीख विरसा और कदीम ईरानी तहजीब की झलक से लबरेज है। अगर ईरान को एक दास्तान कहा जाए तो कलात इस दास्तान का वो हिस्सा है जिसमें खूबसूरती, तारीख और इंसानियत की खुशबू यकजा हो जाती है। तो दोस्तों, इस सारी हकीकत से आपको आगाह करेंगे और आपको इस विलेज का विजिट भी करवाएंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो आओ चलते हैं, निकलते हैं शिराज के इस खूबसूरत गांव कलात की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों। कलात सूबा फारिस के शिराज शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर के दूरी पर वाक़ है। ये एक पहाड़ी गांव है जो ज़राग्रिस पहाड़ी सिलसिला की आगोश में छुपा हुआ है। पहाड़ों के दामन में बहते चश्मे, सरसब्ज़ दरख्त और सुर्ख पत्थरों से बने कदीम मकामात इस गांव की पहचान है। जब आप कलात के रास्ते पर कदम रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त के सफर पर निकल आए हैं। रास्ते के दोनों जानिब जैतून, अनार, अंजीर और अंगूर के बागात फैले हुए हैं। बहार के मौसम में यहाँ फूलों की खुशबू हवा में घुल जाती है और सर्दियों में सफेद बर्फ से ढका हुआ ये गांव एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करता है। कलात फारसी लफ्ज़ कलहत से मौखज़ है जिसके मानी है किला या महफूज मकाम। ये अपने नाम अपने मानी के ऐन मुताबिक है क्योंकि गांव बुलंद पहाड़ों के दरमियान इस तरह छुपा हुआ है जैसे कुदरत ने खुद इसे हिफाजत के लिए ढांप लिया। तारीखी रिवायात बताती है कि कलात की बुनियाद कई सदियों पहले पड़ी। ये गांव कदीम फारिस की उन बस्तियों में शुमार होता है। यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतों के आसार आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि सासानी दौर 224 से 651 ईस्वी में कलात के इर्द गिर्द छोटे किले बनाए गए ताकि दुश्मन से बचाव किया जा सके। बाद के दौर में यहाँ मकामी हुक्मरानों ने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाई और ये मकाम आहिस्ता आहिस्ता एक आबाद गांव में तब्दील हो गए। कलात के घरों की सबसे मुनफरिद बात इनका तर्ज तामीर है। यहाँ के मकामात सुर्ख और भूरे पत्थरों से बने हैं जो कुदरती तौर पर इलाके के पहाड़ों से हासिल किए जाते हैं। घरों की छतें मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बनाई जाती हैं ताकि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडक बरकरार रहे। ये तर्ज तमीर सदियों पुरानी ईरानी देहाती रिवायत की नुमाइंदगी करता है। बहुत से घरों के दरवाजे लकड़ी के हैं जिन पर हाथ से बने नक्शो निगार आप भी देखे जा सकते हैं। गांव की तंग गलियां, पथरीली सीढ़ियां और चश्मों के करीब बहते छोटे नाले सब मिलकर कलात को एक जिंदा तस्वीर बना देते हैं। कहा जाता है कि कलात कभी कदीम ईरानी सरदारों की पनाहगाह रहा। एक मशहूर रिवायात है कि सासानी बादशाह खुसरो परवेज जब जंगजुओं से थक जाया करते थे तो चंद रोज कलात के पहाड़ों में आकर आराम किया करते थे। ये जगह उनके लिए सुकून और फितरत से करीब तर मकाम था। मकामी बूढ़े आज भी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें कलात के चश्मों से निकलने वाले मुकद्दस पानी का जिक्र मिलता है। इनके मुताबिक ये पानी शफात देता है क्योंकि सदियों से लोग यहाँ आकर अपने जख्म धोया और सुकून पाया करते थे। ऐसी रिवायत गांव के रूहानी पहलू को उजागर करती है और यहीं इसकी कशिश का राज भी है। कलात के लोगों की जिंदगी सादगी और मोहब्बत से भरपूर है।
यहाँ के बेशतर लोग ज़राअत बागबानी से मुंसलिक है। गांव के गिरदोनवा में जैतून, अंगूर, बेदाम और अनार के बाग हैं जिनसे मकामी मुआशियत जुड़ी हुई है। खवातीन कलीन बुनती हैं। इनकी हाथों की बनी दस्तकारियां दूर दराज शहरों तक मशहूर। मर्द अमूमन खेतों या पहाड़ों पर काम करते हैं, मवेशी पालते हैं या सियाहों की रहनुमाई करते हैं। बच्चों की हंसी, औरतों के गीत और चरवाहों की बांसुरी, ये सब कलात की रोजमर्रा जिंदगी के नगमे। कलात के लोग फारसी बोलते हैं मगर इनकी बोली में एक मखसूस देही लहजा है जो शिराज के करीब गांव से मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग खुश अखलाक, मेहमान नवाज हैं। मौसम बहार में यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे मशहूर त्यौहार जश्न गुल है जिसमें गांव के लोग फूलों से अपने घरों को सजाते हैं, गीत गाते हैं और रिवायती रक्स करते हैं। इस मौके पर औरतें रंग बिरंगी चादरें ओढ़ती हैं, मर्द रिवायती लिबास पहनते हैं और पूरा गांव रंगों का समंदर बन जाता है। कलात का जिक्र हो और यहाँ के खानों की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा। यहाँ के रिवायती पकवान ईरानी दही खानों का शाहकार हैं। अंगूर से बनने वाली किशमिश और अनार के शरबत यहाँ के खास तोहफे हैं। मकामी लोग मेहमानों को चाय कलाती पेश करते हैं जो पहाड़ी जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और इसकी खुशबू दिल को बाग बाग कर देती है। कलात की सबसे बड़ी पहचान इसके चश्मे और आबशारें। यहाँ की मशहूर आबशार कलात चट्टानों के बीच से गुजरती हुई नीचे आती है और धूप में से कज़्ज़ा के रंग बखेर देती है। बहुत से सियाह सिर्फ इस मंजर को देखने के लिए मीलों का सफर करते हैं। पहाड़ों के दामन में मौजूद दरख्तों की छांव, परिंदों की चंचना, ये सब कलात को एक कुदरती जन्नत बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपने सारे रंग यहाँ समो दिए। कलात में एक कदीम मस्जिद, चंद ज़ियारत गाहें भी मौजूद है जिनकी तारीख 300 साल पुरानी है। ये मस्जिद अपनी पथरीली दीवारें और सादा मगर पुर इसरार फन और तामीर के लिए मशहूर है। मकामी लोग मजहबी एतबार से गहरे जज्बा रखते हैं। इनकी जिंदगी में रूहानियत एक अहम किरदार अदा करती है। अगरचे कलात आज भी अपनी कदीम सादगी में कायम है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ जदीद सहूलियत भी आ चुकी हैं। बिजली, स्कूल, मोबाइल नेटवर्क और सड़कें अब गांव को दुनिया से जोड़ती हैं। सियाहत के फरोग से मकामी मुआशियत में बेहतरी आई है और हुकूमत ईरान ने इसे सकाफती विरसा करार दिया। बहुत से नौजवान अब सियाहत, फोटोग्राफी और मकामी होम स्टे कारोबार से वाबस्ता है। यानी कलात माजी के विरसे को साथ लेकर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रहा है। शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के बीच छुपने लगता है तो कलात की गलियों पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है। पहाड़, चश्मे, दरख्त और मकानात सब एक लम्हे के लिए जैसे खामोश होकर दिन भर की मेहनत का शुक्रिया अदा करते हैं। उस वक्त अगर कोई सियाह वहां खड़े होकर महसूस करता है कि वो सिर्फ एक गांव नहीं देख रहा, वो वक्त तारीख और फितरत के दरमियान खड़ा है। कलात वो जगह है जो देखने वालों के दिल में हमेशा जिंदा रहती है। ये गांव हमेशा सिखाता है कि सादगी में भी आजमत होती है, खामोशी में भी कहानियां छुपी होती हैं और पहाड़ों की गोद में छुपी बस्तियां भी दुनिया के बड़े शहरों से ज्यादा हसीन हो सकती। नाज़रीन, ये था कलात का एक ऐसा गांव, यहाँ माजी आज से मिलता है। यहाँ जमीन कहानी सुनाती है और आसमान सुनता है। अगर कभी आप शिराज जाएं तो कलात का रुख करें, क्योंकि वहां आपको सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक जिंदा दास्तान मिलेगी। प्यार, फितरत, तारीख और इंसानियत की एक लाजवाब कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह नहीं।